नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है जेके 24/7 में और मैं हूं अनिल शर्मा। हमारे साथ इस समय खास बातचीत करने के लिए प्रोफेसर हरिओम जी हैं और एकजुट पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं। और कहना कि आपने देखा होगा कि कश्मीर घाटी का जिक्र किया जाए तो कश्मीर घाटी के लेकर कई सारी तकलीफें जो है वो अब शुरू होने लगी हैं। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जब डिलिमिटेशन का एक प्रपोजल सामने नजर आया और जम्मू संभाग को 6 सीटें मिलती हुई नजर आई और कश्मीर संभाग को 1 सीट मिलती हुई नजर आई। और कुछ दिन पहले जम्मू में गुपकार अलायंस की तरफ से जो है एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और जिसमें यह कहा गया था कि 1 जनवरी को जो है कश्मीर घाटी के अंदर जो है बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। मगर प्रशासन द्वारा कल गुपकार के बड़े नेताओं को जो है डिटेन किया गया। हालांकि कुछ वर्कर्स द्वारा जो है प्रदर्शन किया गया और डीलिमिटेशन के प्रपोजल को लेकर उनके खिलाफ जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आए और 370 और 35A की बहाली की मांग करते हुए नजर आए हैं। और वहीं एकजुट पार्टी का यह कहना है कि जम्मू को अब सेपरेट स्टेट बनाया जाए। तो चलिए बात करते हैं प्रोफेसर जी से। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जेके 24/7 में। क्या कहना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं कि कश्मीर के नेता मांग कर रहे हैं कि 370 और 35A वापस दिया जाए और कल बड़ा प्रदर्शन कश्मीर घाटी में। देखिए, अब वो हार चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, डेस्परेट हैं कि किसी भी तरह से वो सिचुएशन दोबारा आ जाए जब वो दिल्ली को गालियां देते थे, दिल्ली को ब्लैकमेल करते थे, जम्मू को लूटते थे, जम्मू को गालियां देते थे। वो दिन चले गए हैं। तो ये जो कल उन्होंने किया, एक्चुअली पहले वो दिल से हमें अंदर अंदर वो नफरत करते थे, लेकिन ये जो 7 सीटों वाली जो नई सिचुएशन बनी कि 7 एडिशनल सीटों में से 6 जम्मू को और 1 कश्मीर से, वो जो जहर था जम्मू के बारे में जो अंदर था, वो जहर जो था वो बाहर आ गया। और हर दिन जो है आप देख रहे हो कि वो जम्मू के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कभी सिचुएशन जम्मू में हुआ करती थी जब जम्मू के लोग फील करते थे कि उनके साथ ज्यादती हो गई है, तो जहां बंद होता था, जहां पे एजिटेशन होती थी और कच्ची सोनी तो बड़ा मशहूर था, वहां पत्थर चला करते थे। ये तो 20 दिसंबर के बाद पहली बार हम देख रहे हैं। ये 1947 के पहले हुआ करता था कश्मीर में, लेकिन 1947 के बाद यह पहली बार हुआ है कि जब श्रीनगर में जम्मू के खिलाफ जो है ओपनली डेमोन्स्ट्रेशन की जा रही है। आपने पहली की बात की, 29 को भी हुई है जब अल्ताफ बुखारी उन्होंने भी वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन की, और सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन नहीं की बल्कि एक मेमोरेंडम, जिसको मैं बोलता हूं मेमोरेंडम ऑफ हेट, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उनको सबमिट किया, जिसमें यह कहा गया कि ये जो आपने जम्मू को 43 सीटें दी हैं, इट इज एन अटैक ऑन द सेक्युलर फैब्रिक ऑफ इंडिया। तो 90 के हाउस में जम्मू को 43 सीटें मिल जाएं, आपकी फिर भी मेजॉरिटी हो, और आप ये बोल दो कि जो सेकुलरिज्म जो है वो खतरे में आ गया, हिंदुस्तान का जो सेकुलर फैब्रिक है वो टूट जाएगा। जम्मू में आप, जम्मू कश्मीर में आप नफरत पैदा कर रहे हो, ये उनका जहर है जम्मू के बारे में, तो वो उगल रहे हैं। तो हमारा ये बोल रहा है कि जो 35 से 370 टेम्परेरी था, जाना ही था। 35 से अनकॉन्स्टिट्यूशनल था क्योंकि पार्लियामेंट ने उसको कभी डिस्कस ही नहीं किया, उसे भी जाना ही था। तो ये तो अब वापस होने वाला है नहीं। अब तो वो ये जो उन्होंने डिमांड रखी है, इसे सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानेगी, क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट इज सुप्रीम, और इंडियन पार्लियामेंट जो है इट रिप्रेजेंट्स द नेशनल सेंटिमेंट, एंड द नेशनल सेंटिमेंट इज कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसको वही स्टेट्स मिलना चाहिए जो बाकी स्टेट्स के पास है। तो उसे वो भूल जाएं, हमारा वो इशू है नहीं, हमें पता है कि आप इनको कुछ मिलने वाला है नहीं। लद्दाख भी चला गया, जम्मू जो है वो भी अलग हो जाएगा। और ये जो अब्दुल्ला हैं, मुफ्ती हैं, जितने भी लोग जो हैं जो जम्मू के सर पे ऐश करते हैं, जम्मू के रिसोर्सेज को लूटते हैं, जम्मू पर रूल करते रहे, जम्मू के लोगों को गुलाम समझते रहे, जम्मू के लोग जम्मू को कॉलोनी मानते रहे, मेरा अपना जो मानना है कि वो दिन खत्म हो गए और 2022 जो है ये जम्मू का साल होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, 2022 ये जम्मू का साल होगा। और अगर मैं ये कहूं कि इसी 2022 में जम्मू जो है कश्मीर से अलग हो जाएगा, शायद मैं कोई लाइन क्रॉस नहीं कर रहा हूं, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट भी हूं। तो चीजें किस तरह बढ़ रही हैं हम उसे अच्छी तरह से पहचानते हैं कि
हम जहां पे मेहनत कर रहे हैं कि सेपरेट जम्मू स्टेट बने, और वो जो हैं वो हमारी एफर्ट्स को सप्लीमेंट कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, जी, कहीं ना कहीं आप जो ये शुरुआत कह रहे हैं 2022 की, तो हम ये मान के चलें कि एकजुट की जो मांग है वो इस 2022 में पूरी होती हुई नजर आएगी। 2022 में सेपरेट स्टेट जो है वो जम्मू बनेगा। मैं कहा कि 2022 विल बी एन ईयर ऑफ जम्मू। जम्मू जो है कश्मीर की गुलामी से मुक्त होगा। जी, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, 4 अगस्त 2019 इसी जगह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें उन्होंने बोला था कि 3500 को तोड़ो, 370 को तोड़ो, लद्दाख को यूटी बनाओ, जम्मू को भी अलग करो। बाकी सारी बातें तो मान ली गई 5 को ही। उस एक दिन के बाद सारी बातें हुई, सिर्फ जम्मू जो था वो सेपरेट नहीं हुआ। तो हमारा जो मानना है कि 80% हम अपना गोल अचीव कर चुके हैं, 20% बचा है। और जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, हम इसके लिए पूरी एफर्ट्स कर रहे हैं। और कश्मीरी जो अब्दुल्ला हैं, मुफ्ती हैं, उमर है, जो सोज है, जो मोंगा है, जो अल्ताफ बुखारी है, जो लोन है, ये सारे हमारी मदद कर रहे हैं। क्योंकि ये जितनी हमें गाली देंगे, ये जितना कश्मीर में जम्मू के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, हमारा रास्ता जो है वो साफ होता जाएगा और हम बड़ी तेजी से जो हमारा गोल है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। प्रोफेसर साहब, ये महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर अब जम्मू को अगर अपना हक मिलना शुरू हुआ है तो कश्मीर के नेता तिलमिलाहट उठे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पहले तो उनका यह रहता था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत, उनका तो वो राग है, वो दोहराते रहेंगे। मगर अब जम्मू की अगर हक की बात आती है तो ये कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को एक साथ लेके चलते हैं। तो लद्दाख का भी जिक्र करते थे। तो तब इन्हें जब खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री तौर पर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला जी हो, तो क्या तब इनको जम्मू कश्मीर के हक की याद नहीं आती थी? तब सिर्फ इन्हें कश्मीर याद आता था और कोई भी चीज अगर केंद्र से मिलती थी तो वो ज्यादा से ज्यादा कश्मीर घाटी के अंदर देखने को मिलती थी। और अब जब जम्मू को हक मिलना शुरू हुआ है तो कश्मीर के नेताओं को ऐसी तकलीफ क्यों? देखिए, जम्मू को तो हमेशा क्रम्प्स मिले हैं, क्रम्प्स, टुकड़े फेंके हुए। कभी जम्मू का शेर नहीं मिला है, इसमें अब जाऊंगा नहीं। लेकिन आपने बड़ी बात की है कि जम्मू कश्मीर स्टेट को, अनफॉर्चुनेटली अगर हम स्टडी करें हिस्ट्री को, तो 1846 को स्टेट बनी थी ये, महाराजा गुलाब सिंह ने बनाई। तब एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी, उसके अंडर कश्मीर जो था वो डोगरा किंगडम का हिस्सा बना, ना कि जम्मू उसका हिस्सा बना। कश्मीर जम्मू का हिस्सा बना डोगरा किंगडम का 1846 मार्च में। तब से लेकर 1947 तक जो कश्मीर की जो लीडरशिप थी, रिलीजियस हो या पॉलिटिकल हो, जिसमें शेख अब्दुल्ला भी आता था, बेग भी आते थे और बड़े लोग, तो इन्होंने लगातार एक लड़ाई लड़ी जम्मू से आज़ादी लेने की। जम्मू जो है उसको ये मानते थे इन्वेडर, जम्मू के लोगों को मानते थे एलियंस, फॉरेनर्स, बाहर के लोग, विदेशी लोग। और ये भी कहते थे कि जो जम्मू के डोगरे जो हैं ये जालिम हैं, ये कातिल हैं, बड़ी बातें करते थे पूरे 101 साल। 1924 में तो सिचुएशन यहां तक बनी कि जो उस समय के जो वायसराय थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, लॉर्ड हार्डिंग, तो ये उनके पास जाते हैं, वो कश्मीर में आए थे। तो इन्होंने एक नहीं 13 मेमोरेंडम जो थे सबमिट किए उनको। बड़ी बातें थी, मैं उसमें जाऊंगा नहीं, 3 बातों को जिक्र करूंगा। एक ये थी कि जो डोगरा रूल जो है उसको खत्म कर दिया जाए, और लॉर्ड हार्डिंग जो है वो टेक ओवर करे, वो डायरेक्ट हुकूमत करे जम्मू कश्मीर पे, कश्मीर को जम्मू से अलग करे। और जितनी भी नौकरी हैं गवर्नमेंट की, जितनी भी, वो गवर्नर की हो, चपरासी की हो, वो सारी की सारी पोस्टें, मैं कोट कर रहा हूं, सारी की सारी पोस्टें कश्मीरी मुसलमानों को दी जाएं। ये तब की डिमांड थी। और 1946 में तो उन्होंने क्विट कश्मीर मूवमेंट शुरू कर दी। उसका एक ही मकसद था कि जम्मू के डोगरों कश्मीर खाली कर दो। तो क्या हो गया कि 101 साल वो जम्मू से आज़ादी मांगते रहे। 1947 में जब अंग्रेज भारत को छोड़ गए और महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ कर दिया, तो
ये जो अब्दुल्ला थे या मुफ्ती थे जो भी थे, इन्होंने अपना गोल पोस्ट बदल दिया। बजाय इससे कि ये कहें कि कश्मीर को अलग स्टेट बनाया जाए, इन्होंने कहा कि नहीं, जम्मू को, कश्मीर को, लद्दाख को भारत से अलग कर दिया जाए। जो भारत का संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसके बाहर कर दिया जाए। तो ये उनकी लगातार डिमांड थी। भारत से ऑल वर्चुअल आज़ादी, सेमी इंडिपेंडेंट स्टेटस लगातार ये डिमांड रही। उसके बाद शेख अब्दुल्ला को अंदर भी करना पड़ा कि सरकारें भी गई। तो और 1999 में जब फारूक की सरकार थी, तो इन्होंने तो एक ऑटोनॉमी कमेटी रिपोर्ट अडॉप्ट की थी असेंबली में, उस पास किया था रेजोल्यूशन। उसमें उन्होंने कहा था कि जो टीटी ऑफ अमृतसर जो है, इट शुड बी थ्रोन अवे लॉक स्टॉक एंड बैरल। 2000 में भी कहा इन्होंने। और ये जो लोग हम गालियां दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को और डिलिमिटेशन कमीशन को कि उन्होंने 43 सीटें जम्मू को देकर, शेड्यूल्ड कास्ट को 7 सीटें देकर, एसटीज को 9 सीटें देकर जो है जो सेकुलर फैब्रिक ऑफ इंडिया है उस पर अटैक कर दिया है। ये भी लोग हैं। जब 2007 में जम्मू में जब असेंबली का सेशन चल रहा था, तो वहां पे एक बिल मूव किया गया। वो बिल था, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में वर्ड्स सोशलिज्म और सेकुलरिज्म इंक्लूड किए गए हैं, उसी तर्ज पर जो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, ये दोनों टर्म जो हैं उसमें इंक्लूड कर दी जाए। इन्होंने तो नहीं की। गुलाम नबी आजाद चीफ मिनिस्टर थे, वो तो कांग्रेस के थे। वही कांग्रेस जिसने 1976 को ये दोनों लफ्ज जो हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में डाले थे इमरजेंसी के दिनों में। तो जब जम्मू कश्मीर की बारी आई, तो आज़ाद, पीडीपी, ये अब्दुल्ला, ये सारे जो है पीडीएफ वाले, और ये जो दूसरे सीपीआईएम का, ये क्या नाम है, तारिक अमी, एक आवाज में, 1 मिनट में उस बिल को इन्होंने डिफीट कर दिया। तो ये वो लोग हैं जो उस माहौल में पले हैं जब दिल्ली ने इनका लगातार साथ दिया है। जब जम्मू के लीडर जो थे, एमएलए हों, किसी पार्टी के हों, जहां के जो मंत्री हों, किसी पार्टी से हों, जब उनकी वो मदद करते थे, उनके इशारों पे नाचते थे। अब तो वो सिचुएशन खत्म हो गई। अब तो आप देख रहे हो कि कई लोग जो हैं एनसी को भी छोड़ गए, पीडीपी को भी छोड़ गए, कांग्रेस को भी छोड़ गए, और अब वो जम्मू की बात जो है वो कर रहे हैं। तो ये जो आपने कहा, पहली बात कि कश्मीर के जो, मैं उनको नेता तो बोलूंगा नहीं, मैं तो उनको अलगाववादी ही बोलूंगा, कि 101 साल वो जम्मू से आज़ादी की बात करते रहे, और 1947 के बाद वो भारत से आज़ादी की बात करते रहे, और जम्मू को कॉलोनी मानते रहे, जम्मू के लोगों को अपना गुलाम मानते रहे। और अब क्योंकि 20 को एक ऐसा दिन आ गया जो कभी सोचा नहीं था उन्होंने, कि 7 सीटें एडिशनल आएंगी, और 7 में से 6 जो हैं वो जम्मू को चली जाएंगी, जम्मू के 43 और उनके 47 हो जाएंगी। तो कभी सोचा नहीं था। तो वो जो जहर था इनके अंदर जम्मू के प्रति, वो जहर जो है, वो गुस्सा, नफरत, वो सारी बाहर आ गई। और आपने इसे 29 को भी श्रीनगर में सड़कों पर देखा, कल भी आपने देखा। वो 3 तो अंदर किए, अंदर रखे, लेकिन बाकी तो बाहर आए। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कश्मीरी लीडरशिप, ये फंडामेंटली सेपरेटिस्ट है, ये फंडामेंटली एंटी इंडिया और एंटी जम्मू है, ये फंडामेंटली प्रो पाकिस्तान, प्रो चाइना है। तो इनके साथ जम्मू का रहना वो संभव ही नहीं। तभी मैंने कहा कि 2022 जम्मू का साल होगा, और 2022 में ही मेरा अपना यह मानना है कि जो कश्मीर की गुलामी, वो जो जंजीरें जो हैं, वो जम्मू के लोग तोड़ देंगे। हम तो चाहते हैं कि मोदी जी तोड़ दें, कि पार्लियामेंट का सेशन तो चल नहीं रहा है, तो तरीके और भी होते हैं, बड़े ऑर्डिनेंस आते हैं। तो एक ऑर्डिनेंस जो है और आए, उसमें यह लिखा हो कि जम्मू जो है उसे कश्मीर से अलग किया जाता है विद इमीडिएट इफेक्ट,
और जम्मू को स्टेटहुड का दर्जा जो है वो दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर हरिओम जी थे, जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय रखी है और 2022 का जिक्र जरूर किया है। हालांकि ये जम्मू की शुरुआत है और जम्मू को अब अपने हक मिलना शुरू हुए हैं और आने वाले समय में स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं और इसके साथ साथ जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाने की मांग कर रहे हैं। आपने सुना, और आपकी क्या कुछ व्यक्तिगत राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों को तकलीफ जरूर होगी और कुछ डिजाइनर पत्रकार भी हैं जिन्होंने अभी पत्रकारिता सीखी नहीं है, वो भी इसी तरह के कुछ कश्मीर के राग दोहराने का प्रयास जरूर करते हैं। तो तब तक के लिए आप बने रहें JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद।